सलामकुम। बेटा आज 16 मार्च 2025 है। इतवार का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आपने जो पेपर दिए हैं या जो आप देने वाले हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे आपके पेपर्स हो जाएं। आपने जो मेहनतें की हुई हैं वो रंग ले आए इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताएं, आपने कोई चीज़ आपके माइंड में है तो वो बता दें, वरना फिर मैं आपको जो मैंने करवाने हैं वो करवाऊं। क्योंकि पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं जो आया था आपको। अ, या जो लोग जो है वो एफसेक्स से वाबस्ता नहीं है, जो एफसेक्स का पेपर है। अच्छा जी, पेपर है हमारा जो अभी एफसेक्स का आया था, उसको हम जरा सा जो है वो देख रहे थे। एक सेकंड में जरा यहाँ से ये वाली चीजें समेट दूं ताकि वो वाला हमारे पास आ जाए। एक सेकंड। अच्छा जी, इसके जो एमसीक्यूज थे वो हमने सारे देख लिए थे। वो हमारे जो है वो डन हो गए थे। और हमारे पास जो इक्तबास था, वो भी हमारे पास जो है वो इसका हिस्सा नज़म को देखेंगे हम। ठीक है, जो हिस्सा नज़म था इसका। अच्छा, बुक्स आपके पास मौजूद है? बोर्ड में यूज़ करूंगी लेकिन पहले हम इसको करने। बुक्स मौजूद है? ठीक है, बुक खोलें और उसके अंदर बढ़े चलो नज़म निकालें। बढ़े चलो नज़म निकालें। हो गया था कल? अच्छा, और गज़ल तो नहीं की थी हमने? गज़ल, गज़ल नहीं की थी, गज़ल करते हैं हम। ठीक है, उस गज़ल के जो है जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैं पहले आपके सामने शेर लिख देती हूँ ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। जी। हम्म, अच्छा जी, हमारे इस पेपर के अंदर जो शेर था, पहला है, चारा साजों से अलग है मेरा मयार के में। चारा साजों से अलग है मेरा मयार के में। मैं अभी आपको अपनी स्टूडेंट का पेपर दिखाती हूँ, जरा मैं शेर कंप्लीट कर लूँ। जख्म खाऊंगा, जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा, तो कुछ और संवर जाऊंगा। आप इस शेर को जरा सा जो है वो उतार लें, इसको समझे। मैं आपको पेपर लाके दिखाती हूँ। तो जी, आपको अगर क्लियर नजर आ रहा हो तो ठीक है। ये देखें, ये पेपर है, आपको क्लियर नजर आ रहा है? मुझे बताइएगा कितने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। देखें, कितने मार्क्स दिखाई दे रहे हैं बेटा?
91। ठीक है, देखते हैं पेपर इसका कैसे है। ये इसका पेपर है। ठीक है, ये देखें, ब्लू कट मार्कर जो मैं आपको बार बार कहती हूँ ना, यूज करें। ये ब्लू कट मार्कर यूज किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये एक सवाल था कि रमूजो औकाफ ऐड करने थे, किए हुए हैं इसने रमूजो औकाफ ऐड। लेकिन अगर इन रमूजो औकाफ के नाम भी लिख देती कि ये तफसीलिया है, ये सत्ता है, और ये फजाइया है, तो ज्यादा नंबर मिल जाते। लेकिन नाम नहीं लिखा। ठीक है, नाम लिखने चाहिए था ना, नाम नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा, ये देखें इमदादी अफ़ाल के जुमले कितने अच्छे बनाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि पेपर फिर खुद बोलता है। ये देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप तशरीह के दोनों पेजेस को भर दें, लेकिन पॉइंट्स इस बच्ची ने बहुत सॉलिड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें जो मैं आपको कहती हूँ कि आपने फनी महासिन लिखने, ये इसने फनी महासिन लिखे हुए हैं। अगर हेडिंग दे लेती फनी महासिन की तो ज्यादा अच्छा हो जाता। ठीक है, ये देखिए फनी महासिन ब्लू कट मार्कर से लिखे हुए हैं। ये देखें, नजर आ रहे हैं आपको क्लियर बेटा? ये देखें, जो मैंने लाइंस बताई हुई है तशरीह की, वो ये की हुई है, ब्लू कट मार्कर से ये आयत लिखी हुई है। ठीक है, और ये फनी महासिन लिखे हुए हैं। एक कमी है, इसकी तशरीह में एक कमी है, इसने मुताले का अशार नहीं लिखे हुए। मैंने इसका नंबर काटा है इसमें। मैं भी, आप जो कह रहे हैं मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं भी आपको ये दिखा दूं, फिर मैं आपकी बात करती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है, ये फनी महासिन ने लिखे हुए, इसके नंबर काटे हैं मैंने। ठीक है, शेर लिखा है, सब कुछ है, कि फनी महासिन नहीं बताए शेरों के, इसलिए मैंने नंबर काटा है इसका। ठीक है। अच्छा जी, आप बीती देखें इसकी, कितने नंबर हैं आप बीती में? नजर आ रहे हैं? आप बीती में कितने नंबर नजर आ रहे हैं? क्लियर नहीं आ रहा नजर? अच्छा, अब देखें, अब देखें, आप दिखाई दे रहे हैं? अब देखें बेटा, क्लियर है? जी, 8 नंबर हैं। था कितने नंबर का? आप बीती थी 8 नंबर की, इसके 8 में से 8 नंबर हैं। जब बोर्ड में भी मैं ये वाला पेपर चेक करती हूँ, तो अगर ऐसे लिखी हुई हो तो मैं 8 में से 8 नंबर देती हूँ बोर्ड में भी। ठीक है, तो मेरे साथ ही के लोग हैं जो बोर्ड में आपसे ज्यादती नहीं करेंगे अगर सही लिखा है। ये देखें, मैं नहीं कहती कि 2 पेज की वो आप बीती लिखती, उसने 1.5 पेज की लिखी है, कि नंबर मैंने फिर भी पूरे दिए। ठीक है। अच्छा, ये देखें, है जी, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये इसका मजमून है। ठीक है, ये इसका मजमून है, कितने नंबर है मजमून में? 13 नंबर है मजमून में। ठीक है, 15 नंबर का था। ये देखें, ये देखें, मैं ये नहीं कह रही कि इतना डिटेल जो है वो आप लिखें। ये इसलिए नंबर नहीं दिए कि बहुत डिटेल लिखा हुआ है, इसलिए नंबर दिए हुए हैं कि बहुत सॉलिड पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसने। ठीक है, ऐसा अगर आपका पेपर होगा तो आप मुझे बताएं कि आपके कैसे जो है वो 90 से अबव मार्क्स नहीं आएंगे। 90 से अबव आपके मार्क्स आएंगे अगर पेपर आपका इस तरह का होगा। ठीक है, लेकिन पेपर सॉल्व जो है वो बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। अच्छा जी, अब जो है वो, अभी हम पेपर को डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपसे, आपको मैंने किसी वजह से पेपर दिखाया है, अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। पहले हम इसको देख लें। हमने लिखा है, चारा साजों से अलग है मेरा मैयार, कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। ठीक है, इसके नीचे हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन था, जख्म खाने से मुतालिक शायर का क्या फलसफा है। ठीक है, सवाल था, जख्म खाने
से मुतालिक शायर का क्या फलसफा था। ठीक है, फलसफा कहते हैं सोच विचार करने को। तो जवाब क्या होना चाहिए था? 4 से 5 सत्रों में जवाब होना चाहिए, 4 से 5 लाइनों में। ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि जख्म खाऊंगा या जख्म खाने से मुतालिक शायर का फलसफा ये है कि जब हम किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, जब हमें किसी किसी की वजह से चोट लगती है, ठीक है, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है, तो हम अल्लाह ताला के और करीब हो जाते हैं। और जब हम अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं दुनिया के इन रिश्तों को जिसने हमें दुख पहुंचाया होता है। ठीक है, जिसने हमारा दिल दुखाया होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और जब हमें जो है वो कोई जख्म लगता है, जब हमें कोई दुख पहुंचाता है, तो वो हमारे लिए एक सबक होता है उसके अंदर, कि हम जो है वो कहते हैं ना, समझदार इंसान वो है या मोमिन वो है जो जो है वो एक जगह से डसने के बाद दूसरी दफा उधर से धोखा नहीं खाता, यानी एक जगह से धोखा खा ले फिर धोखा नहीं खाता उससे। ठीक है। तो सेम केस है इसके अंदर भी। तो आपने 4 से 5 सत्रों में जवाब देना था, मेजोरिटी बच्चों ने, मैं पेपर चेक करूँ, 3 लाइनों में जवाब दिया हुआ है। ठीक है। बोर्ड का भाई, बोर्ड की डिमांड है कि आपने 4 से 5 लाइनों में जवाब देना है। फिर आप क्यों शॉर्ट आंसर दे रहे हैं? जब आप शॉर्ट आंसर देंगे। क्या पूछ रही हैं अभी? बेटा अभी मैं मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं भी आपकी बात का जवाब देती हूँ। पहले मुझे इससे आपको कुछ और भी करवाना है, मैं वो करवा लूँ। ठीक है। आपका जो मुख्तसर, ठीक है, जो मुख्तसर आपका सवाल का जवाब होगा, वो होगा आपका 4 से 5 लाइंस में। ठीक है। 4 से 5 लाइंस में हर सूरत होना चाहिए। अगर 4 से 3 पे जाएगा तो नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है। अच्छा, इसी ये तो सिर्फ मैं आपको ये बात बता रही थी। ठीक है, सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया कि क्या इसके अंदर लिखा जाना चाहिए था। ठीक है। बेटा 1 मिनट, फिर मुझे इसके लिए आपको, मुझे ये बंद करना पड़ता है आपकी बात को पढ़ने के लिए। नहीं नहीं, सवालों, ओहो, ये किसने पूछा है मेरे से? अदीना बेटा, सवालों के जवाब में अगर आप शेर लिखना शुरू कर देंगी तो वो तो स्पेसिफिक जगह होती है आपके पास। ठीक है, अगर आप शेर लिखेंगे तो वो जगह तो शेर ले लेगा आपका। हाँ, कवाइद का जो क्वेश्चन इस टाइप का आता है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर से मैंने आपको कुछ समझाना है। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताएं, चारा साजों से अलग है मेरा मयार कि मैं जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। ठीक है। इसके अंदर रदीफ क्या है? रदीफ क्या इस्तेमाल हुआ है इस शेर में? जी, ये जो जाऊंगा है, ये रदीफ है, पूरी गजल में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि इसमें कवाफी कौन से हैं? कवाफी, कवाफी कौन से हैं? काफिया कौन सा है? जी, काफिया इसके अंदर। जी, साजों और खाओ, ये यानी दोनों में होना जरूरी है, इधर से दोनों में नहीं, इधर से दोनों में होना जरूरी है, दोनों मिसरों में। ठीक है, कवाफी भी हो गया। चारा साजों से क्या मुराद है? चारा साज किसको कह रहे हैं? चारा साज शायर, चारा साज शायर किसको कह रहे हैं, मुझे ये बताएं। ये जो चारा साज लिखा है मैंने, ये मैं पूछी हूँ कि ये चारा साज जो है वो ये क्या है? मतलब क्या है इसका? चारा साज का मतलब होता है जख्म भरने वाला। ठीक है। ऐसा कोई साथी जिससे आप अपना दुख दर्द बयान कर सकें। ठीक है। अब देखें, अब देखें, थोड़ी सी हम जो है वो इसकी जो है वो तशरीह करके देखते हैं क्या है। मतलब समझ आ गया ना? अब तशरीह थोड़ी सी करके कहता है, शायर इस शेर में कहता है कि
मेरा जो महबूब है, मेरा जो चाहने वाला है, वो क्या करता है कि वो मुझे जख्म पे जख्म देता है, वो मुझे दुख पे दुख पहुंचाता है, मुझे नजरअंदाज करता है, मेरे जज्बात को समझता नहीं है। कहता है उसको ये पता नहीं है कि वो जो मुझे तकलीफ देता है ना, मैं उससे जो है वो ठोकरे खा खा के मजबूत होता जा रहा हूँ। और मेरा ताल्लुक उसके दिल तोड़ने की वजह से अल्लाह ताला से जो है वो गहरा होता जा रहा है। और जब अल्लाह ताला से मेरा ताल्लुक बन गया है तो मुझे किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। वो मुझे जितना भी दुख पहुंचाए, मैं खुशी से सब्र से जो है वो सब कुछ जो है वो सहता रहूंगा, और आखिरकार ये होगा कि मुझे किसी की कोई बात बुरी नहीं लगेगी। और अल्लाह ताला भी तो यही चाहता है ना, कि हम जो है वो दूसरों की दी हुई तलखियों को भुला दे, माफ कर दें दिल से। ठीक है, तशरीह में आप ये लिखेंगे। और रेलिवेंट शेयर अगर लिखना है तो रेलिवेंट शेयर में आप लिख सकते हैं, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ठीक है। अच्छा, जिसके हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने हिस्सा कवायद किया था इसका कल, हिस्सा कवायद किया था हमने इसका कल। नहीं किया था, हम हिस्सा कवायद करते हैं इसको। हिस्सा कवायद करते हैं हम इसका। इसका पहला था हिस्सा कवायद में दुरुस्त रमूजो औकाफ जो है वो लगाने थे। ठीक है, दुरुस्त रमूजो औकाफ लगाने थे। मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ, 3 सेंटेंसेस थे इसके अंदर। वर्जिश के फायदे दर्जे झैल हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा था अली ने बस्ते में, अली ने बस्ते में किताबें, कापियां, कलम और पेंसिलें रखी। और तीसरा जुमला है हमारे पास अफसोस। मुझे लग रहा है कि कल मैंने आपको करवाया था। अफसोस हम मैच हार गए। ठीक है, अब रमूजो काफ था, कितना इजी था इसके अंदर नंबर लेना। ठीक है, रमूजो काफ अपने सब किए हुए हैं, खत्मा, पिजाइया, वावेन, कोसैन, हाथ, ये सब कुछ किया हुआ है। तब वर्जिश के फायदे दर्जे झैल हैं, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ ये लगाया हुआ है। ठीक है, ये राब्ता का निशान है, ये नहीं लगाना था जी। इसके अंदर ये निशान आना था तफसीलिया का। ठीक है, उसके बाद था अली ने बस्ते में किताबें, कौमा, कापियां, कौमा, कलम और पेंसिलें रखी, खत्मा। उसके बाद था अफसोस हम मैच हार गए। अफसोस तासुफ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो और ये हमने लगा दिया फजाइया। अब सिर्फ ये नहीं था, अभी जो मैं आपको पेपर भी दिखा रही थी वो मेरी स्टूडेंट ने भी यही मिस्टेक की हुई है कि ये निशान लगा दिए। भाई, 3 नंबर का सवाल है, सिर्फ ये निशान लगाने से तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी और तगोदो करनी है ना। तो ये जब निशान लगा दिया था तो यहाँ पे साथ जो है वो तफसीलिया भी लिख लेते। तफसीलिया, ये निशान लगा दिया था तो यहाँ पे जो है वो सत्ता भी लिख देते, ये सत्ता का निशान था। ये निशान लगा दिया था तो यहाँ पे जो है वो फजाइया भी लिख देते। ठीक है, इतनी सी बात थी, अगर ये लिख देते तो पूरे नंबर मिल जाते। ठीक है, जब भी रमूजो औकाफ का आएगा, आप जो निशान लगाएंगे उस निशान का नाम बताएंगे आप कि ये नाम है इसका। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतार लिया ये? ये उतार ली तो फिर मैं रेस करके अगला क्वेश्चन लिखूंगी।
चलिए इसको रेस करते हैं क्योंकि इसका कवायद का हमने दूसरा क्वेश्चन भी करना है। अच्छा जी, दूसरा सवाल था हमारे पास, दिए गए मसादिर को जुमलों में बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल करें। ठीक है। इमदादी फेल का सवाल था। ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर हमें तीन वर्ड्स दिए गए थे। पहला था उठना, दूसरा था सकना, और तीसरा था हमारे पास पढ़ना। अब पढ़ना से मुझे ये बात समझ आती है कि आप लोग इस पढ़ना को पढ़ना पढ़ाई वाला स्टडी वाला क्यों कर देते हैं। ये तो अगर वो होता तो दो, यहाँ पे दो चश्मी ये भी होती ना। ठीक है। अच्छा, उठना था। अब इस उठना का ऐसा जुमला हमने बनाना था कि नून अलिफ ना को हटा के वर्ड को चेंज करना था। और फार्मूला क्या है, इससे पहले हमने जो है वो असल फेल लगाना था। तो मैं ये बनाती हूँ, वो सो कर उठा। तो कर असल फेल हो गया, और उठा इमदादी फेल हो गया। अब जिन बच्चों ने पेपर में ऐसे किया है उनको तो नंबर पूरे मिलने चाहिए। जिन्होंने सिर्फ जुमला बना दी है, निशानदेही नहीं की, जब तक आप निशानदेही नहीं करेंगे कैसे बोर्ड में चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर आपका तब होगा कि जब आप जो है वो ये निशानदेही करेंगे। ठीक है। सकना का मैं बनाती हूँ, वो कोशिश के बावजूद काम मुकम्मल ना कर सका। ठीक है। कर जो है वो असल फेल हो गया, और सका को हमने सकना से तब्दील कर दिया, इमदादी फेल बना दिया मजदर से। नून अलिफ ना वाले लफ्ज मजदर होते हैं, यहाँ हमने इमदादी फेल लिख दिया। ठीक है। उसके बाद पढ़ना, उसे मजबूरन खाना पकाना पड़ा। पढ़ना से हमने पढ़ा में तब्दील कर दिया, ये इमदादी हो गया। और पकाना जो है वो असल फेल हो गई। ठीक है, ये करना था हमें। और ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए हुए हैं बोर्ड में, जो आ सकते हैं आपको इमदादी फेल के जुमलों के लिए। और इमदादी फेल के में से दो तरह के आपको सवाल आ सकते हैं। एक तो इसी तरह लफ्ज आ सकते हैं, दूसरे जुमले आ सकते हैं, और आपसे कहा जा सकता है कि इन जुमलों में जरा इमदादी फेल या असल फेल की निशानदेही करो। और एमसीक्यू में भी ऐसे आते हैं कि आपको ये आ जाएगा, वो सोकर उठा और आपसे पूछा जाएगा कि जरा इसमें बताओ असल फेल क्या है। ठीक है। तो ऑप्शन में जो है वो ये सब दिया हुआ होगा, आपने इसमें चूज करना, वो आप तब कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा कि आपने इसको जो है वो इमदादी फेल बनाने कैसे। याद रखें इसका फार्मूला कि मजदर से बनता है इमदादी फेल। मजदर और इमदादी फेल एक ही चीज है। मजदर उन्होंने इतना वाला लफ्ज जब आप इसको चेंज कर देते हैं तो इमदादी फेल की सूरत में आ जाता है। और इमदादी फेल से पहले असल फेल का होना जरूरी है। अगर दोनों के बीच में कोई और लफ्ज आ रहे समझ जाए जुमला गलत है। ठीक है। चले जी, इंशाल्लाह आप जो है वो आपका पेपर जो है वो ये वाला तो हो चुका है। तो अब हम इंशाल्लाह बोर्ड से पहले भी करेंगे, लेकिन अभी जुम्मा हफ्ता इतवार हमारी क्लास होगी। तो इंशाल्लाह आप जो है वो मिलते हैं अगले हफ्ते में। ठीक है, जब तक आपके बाकी काफी प्री बोर्ड आपके गुजर चुके होंगे, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।